मानेंगे कि बाबा साहब को मानती हैं। और ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमारी पत्नी ने टॉपअप बंद कर दिया, फिर भी धड़ाधड़ चल रहा हूं बिना टॉपअप के। और एक ब्रजेश जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रोफेसर साहब HBTU वाले, बुला लें उनको। अच्छा प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं, मैं एक दो गवाह लेकर चलता हूँ साहब। ब्रजेश जी को इसलिए हमने याद किया क्योंकि हमारी शादी करवाने आए थे हो रही। HBTU में प्रोफेसर हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं, और इनको शादी, पीछे एनके कनौजिया जी आ रहे हैं, ये भी शादी करवाने आए थे। ये बैंक में सीनियर GM के पद से रिटायर हैं। तो इन लोगों से शादी हमने क्यों करवाई? और जब इन लोगों से शादी करवाने हम लोग कहीं जाते हैं तो सबसे पहले मंच पे मैं डिग्रियां बताता हूं कि ये HBTU में प्रोफेसर है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं। एनके कनौजिया जी के बारे में बताता हूं कि बैंक में GM रहे हैं और इस पोस्ट से रिटायर्ड हैं। मैं B.Ed हूं, मास कम्युनिकेशन हूं, MA हूं, ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है। तो मैं इसलिए बताता हूं कि भाई इस डिग्री वाले आपकी शादी करवाने आए हैं। मैं ये नहीं बताता हूं कि उस तरफ वाले कितने पढ़े लिखे, लेकिन ये बताता हूं कि ये डिग्री वाले आपकी शादी कराने आए हैं। तो चूंकि ये डिग्री वाले मेरी शादी कराने आए थे तो बिना तंत्र घंटे मंटे के भी बढ़िया चल रही है। भाई उदाहरण सामने देना ठीक रहता है ना। मैंने अपनी माता और पिताजी दोनों के निधन के बाद उनकी राख को नदियों में नहीं फेंका, जबकि मैं मानववादी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं नदी को रिवर मानता हूं, मां नहीं मानता। मैं नहीं कहता हूं कि फलानी मां फलानी मां फलानी मां। हम प्रकृति पूजक लोग हैं, इसलिए नदी को मां नहीं मानते, फिर भी नदी को गंदा नहीं करते। ना मूर्ति डालते हैं, ना फूल डालते हैं, ना गंदा कपड़ा डालते हैं, ना ही मरने के बाद किसी की राख डालते हैं। तुम हमसे बड़े प्रकृति पूजक कैसे हो गए? बहुत सही। तो यानी कि जीवन दायिनी जो नदी है उसके लिए हम प्रकृति पूजक, असली उसके